Assalamu alaikum. My name is Aksa and today I will present on profession knowledge and skills. A core part of teaching as a profession. टीचिंग के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं बल्कि प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं. व्हाट इज़ टीचिंग एज अ प्रोफेशन? टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन. टीचर का जो प्रोफेशन है बहुत नोबल प्रोफेशन है. इस प्रोफेशन में बहुत इज़्ज़त होती है. दैट रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड कंटिन्यूस लर्निंग. इसमें स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए और कंटिन्यूस लर्निंग होती है टीचर की. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिलीवरिंग कंटेंट. इसका टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो सबक पढ़ाए. इट इज़ अबाउट शेपिंग माइंड्स, बिल्डिंग कैरेक्टर एंड प्रिपेयरिंग फ्यूचर जनरेशन. बल्कि फ्यूचर बच्चों का जो माइंड है वो बिल्ड करे, उसका कैरेक्टर बनाए और फ्यूचर जनरेशन बनाए. वाई फोकस ऑन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स? प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल टीचिंग क्वालिटी और स्टूडेंट लर्निंग को बेहतर बनाती है. ये टीचर की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है और क्लासरूम चैलेंजेस मैनेज करने में हेल्प करती है. जैसे स्कूल में एक टीचर जो नए तरीके से, न्यू मेथड से बच्चों को सिखाते हैं, उसकी क्लास में बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इंगेज रहते हैं. मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स. प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब है अपने सब्जेक्ट और अपने स्टूडेंट्स को गहराई से समझना. इसमें कंटेंट, पेडालॉजी, करिकुलम और एनवायरनमेंट सब शामिल है. जैसे कि स्कूल में एक टीचर जो है वो मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा रही है, उसको मैथ के सारे टेबल्स आते हैं, लेकिन अगर वो बच्चों को वो टेबल सिखा सकती है तो इट मीन्स उसके बच्चों के लेवल के हिसाब से तो ही वो अच्छी टीचर है. मतलब अच्छी तरह वो टॉपिक को डिलीवर कर सके और बच्चे जो हैं वो उसकी बात अच्छी तरह समझ सकें. टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज. सब्जेक्ट नॉलेज, पेडालॉजिकल नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज तीनों ही ज़रूरी हैं. इन्हीं से टीचर अपनी टॉपिक को इजी और इंगेजिंग बना सकती है. जैसे कि मैं साइंस टीचर हूँ, मुझे प्लांट पढ़ाना है तो मुझे प्लांट के बारे में कंप्लीट इल्म होना चाहिए और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों को प्लांट पढ़ाना है तो मेरा बच्चा किस लेवल का है और मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊँगी. ऐसा नहीं है कि मेरा टॉपिक है 4 लेवल, मतलब मेरे क्लास 4 है और उसका टॉपिक है प्लांट, तो मैं उसको 6 लेवल का प्लांट पढ़ाऊँ. नहीं, मैं उसको उसके लेवल के हिसाब से प्लांट पढ़ाऊँगी. मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स. प्रोफेशनल स्किल्स और प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ हैं जो नॉलेज को अप्लाई करती हैं. नॉलेज विदाउट स्किल्स टीचर को इनफेक्टिव बनाता है. जैसे कि मुझे सब कुछ आता है लेकिन मुझे बहुत नॉलेज है लेकिन मैं वो इल्म बच्चों को नहीं दे सकती तो मेरी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है. कोर प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ अ टीचर. कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट स्किल्स कोर हैं. इंटरपर्सनल स्किल्स से टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाता है. जैसे कि वो टीचर जो पेरेंट्स के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट करे, बच्चों की सुने और अपने कुलीग के साथ भी पॉजिटिव वे में बात करे. कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और लिसनिंग स्किल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है. जो टीचर क्लैरिटी और पोलाइट वे में बोलते हैं, बच्चे उस टीचर की बात अच्छे से सुनते हैं और अच्छे से समझते हैं. जैसे स्कूल में जो टीचर प्यार से बेटा ये करो, बेटा ऐसे नहीं करो, बेटा मेरी बात सुनो, ये कहती है ना, तो बच्चे उस टीचर की बात ही मानते हैं बजाय उसके कि जो टीचर उन्हें डांटती है. जो टीचर आजकल के बच्चे जो है ना, जो टीचर उन्हें डांटती है ना, उनसे वो ज़िद करते हैं. जो टीचर उन्हें प्यार से समझाती है, बच्चे उन्हीं की बात मानते हैं. क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, रूल्स बनाना, टाइम मैनेज करना और पॉजिटिव डिसिप्लिन क्लासरूम मैनेज करना. सेफ़ और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना ताकि बच्चे फ्रीली सीख सकें. जैसे क्लास में अगर पहले दिन रूल्स बना दिए जाएं कि जिसे जो भी बात करनी है वो पहले क्या करेगा, पहले वो हैंड रेस करेगा और जब उसको टीचर बोलेंगी ना जी बोलो तो वो बोलेगा, तो होल द ईयर क्लास जो है वो कंट्रोल रहती है. क्लास में एक जो डिसिप्लिन है वो कायम रहता है. लेसन प्लानिंग स्किल्स. लेसन प्लानिंग स्किल्स, अच्छी तरह प्लान किया गया लेसन
90% क्लासरूम प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है। हमें क्लास में पहले से पता होना चाहिए कि हमें क्लास में जाके क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। अगर हम विदाउट प्लानिंग क्लास में जाएंगे और सोचेंगे हमें क्या पढ़ाना है, बेटा बुक्स निकालो, फिर मैं खुद देखूंगी कि मैं आज कौन सा पढ़ाऊंगी, नहीं ये मुझे नहीं समझ आएगा, मैं ये पढ़ाऊंगी, तो इस तरह क्या होती है, क्लास मिसमैनेज हो जाती है, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं और बच्चे जो हैं वो अपने काम में लगे हुए होते हैं। तो हम अच्छा टीचर वही है जो अपना प्लान पहले से करके फिर क्लास में जाए। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स एंड टेक्नोलॉजी। बच्चे जो हैं 80% वो याद रखते हैं जो वो करते हैं और देखते हैं। बच्चे जो हैं ना एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सीखते हैं बजाय के लेक्चर से। विजुअल एड्स, डिजिटल टूल्स और रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करें लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जैसे कि मैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ाने चाह रही हूँ, तो अंडरस्टैंड करवाने के लिए कोई वीडियो दिखाऊं या चार्ट के ज़रिए बच्चों को समझाऊं, बजाय इसके कि मैं लेसन दे दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आज हम पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स की कितनी क्लासिफिकेशंस हैं। तो बच्चा जो है ना वो वीडियो के ज़रिए ज़्यादा अच्छी तरह समझेगा, चार्ट के ज़रिए भी ज़्यादा अच्छी तरह समझेगा और उसे वो चीज़ याद भी रहेगी। असेसमेंट एंड फीडबैक स्किल्स। असेसमेंट का मतलब लर्निंग इम्प्रूव करना है, ओनली ग्रेड्स देना नहीं, स्पेसिफिक, टाइमली और पॉजिटिव फीडबैक दे। हमें बच्चों को स्पेसिफिक फीडबैक और टाइमली देना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो इनकरेज हों। जैसे कि बच्चे ने 50 में से 40 मार्क्स लिए हैं, तो मेरा ये काम है एज अ टीचर बच्चे को कहूँ कि बेटा तुमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन तुम्हारे ये 10 मार्क्स कहाँ रह गए, मीन्स के क्यों कट गए। आगे से इस टॉपिक को और अच्छी तरह समझो कि तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं और तुम्हारी जो नॉलेज है वो और इम्प्रूव हो। प्रोफेशनल एथिक्स एंड एटीट्यूड्स। सच्चा उस्ताद अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता है, अपने सर्टिफिकेट से नहीं। पंक्चुअलिटी, फेयरनेस, कॉन्फिडेंशली और रोल मॉडल होना ज़रूरी है। जैसे कि टीचर रोज़ 8 बजे स्कूल आए, सब बच्चों को एक जैसे ट्रीट करती है और किसी बच्चे को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करती। टीचर का काम है कि हर बच्चे को इक्वली लेके चले। अगर टीचर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करेगी तो बच्चा जो है वो डिग्रेड होगा, बच्चा डिसहार्ट होगा। हाँ, तो एज अ टीचर हमें ये काम नहीं करना चाहिए। 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर टीचर्स। आज के टीचर को डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकर और क्रिएटिव होना चाहिए। कोलैबोरेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे कि टीचर को पीपीटी बनाना आना चाहिए, पावर पॉइंट पे काम करना आना चाहिए, प्रोजेक्टर यूज़ करना आना चाहिए, जिससे वो अपनी क्लासरूम को और अपने लेसन का मेथड जो है वो और अच्छी तरीके से बना सकता है और बच्चों की जो लर्निंग है वो ज़्यादा होगी। डेवलपिंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। टीचर को हमेशा सीखते रहना चाहिए थ्रू ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, पेयर ऑब्जर्वेशंस, सेल्फ लर्निंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस डेली करें। जैसे कि सीनियर टीचर से सीखें, रोज़ रात को रिफ़्लेक्ट करें अपने आप पे कि आज जो मैंने किया वो मैंने सही किया या गलत किया, या मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। तो एज अ टीचर हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन तो लाजमी करनी चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन। प्रोफेशनल नॉलेज आंसर द क्वेश्चन। प्रोफेशनल नॉलेज हमें ये बताता है कि हमें क्या पढ़ाना है, लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स हमें ये बताती है कि हमें कैसे पढ़ाना है। दोनों मिलकर ही एक टीचर को प्रोफेशनल टीचर बनाते हैं। टीचर और प्रोफेशनल टीचर में यही फ़र्क है कि प्रोफेशनल टीचर को नॉलेज के साथ स्किल्स भी होनी चाहिए। जैसे स्कूल की बेस्ट टीचर वो है जिसे सब्जेक्ट भी आता हो और बच्चों को कैसे समझाना है वो भी आना चाहिए। थैंक यू। तो ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन और ये प्रेजेंटेशन मैं एक क्वाइट के साथ एंड करूँगी। अ टीचर इज़ लाइक अ कैंडल, दे कंज्यूम इट सेल्फ अ लाइट द वे फॉर अदर्स। टीचर जो है
वो एक दिए की मानंद है जो खुद जल के अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को रोशन करता है। थैंक यू।